हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज 26 जुलाई है और आज कारगिल विजय दिवस है। स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए ये जो दिन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको 26 जुलाई के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में एक युद्ध छिड़ा था जो कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था। इसलिए हमारे भारत में विजय दिवस के रूप में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, वो भी आज के दिन। और ये कारगिल विजय दिवस हम सभी मनाते हैं युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की स्मृति और सम्मान हेतु। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भी जब कई सैन्य संघर्ष होता रहा था, बहुत सारे दिनों तक सैन्य संघर्ष होता रहा था, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसमें कश्मीरी मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की जो कड़ी थी उसको तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान ये भी मानता था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इसे घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया था कि इसे कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति के बारे में पता चला, जिससे भारतीय सेना को एहसास हो गया कि इस हमले की जो योजना है वो बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के नाम से 2 लाख सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेज दिया था। इस युद्ध को आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त किया गया था। इस युद्ध के दौरान 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था और करीब 1400 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और इसी के ही साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कारगिल युद्ध पर एक कविता। अपनी जननी जानकर दे दी जिसने जान और रख ली तिरंगे की शान। हाथों में बंदूक उठाकर उसने भारत माँ की रक्षा की थी। चखाया था हार का स्वाद पाकिस्तान को और उसके मुंह पर लगाम लगाई थी। कारगिल युद्ध में जीत कर भारत ने एक नए इतिहास की गाथा रचाई थी। गोलियों से लड़े थे वो जवान, लहू की नदियाँ बहाई थी और अपनों से बिछड़कर उन्होंने हमारे लिए जीत की धुन गाई थी। उन जवानों को मेरा सत सत नमन जिन्होंने जान की बाजी लगाई थी। शहीद होकर भी उन्होंने अपने देश की रक्षा की थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।